जब भी हम किसी एक्टर, विलेन या क्रिकेटर की बात करते हैं तो उससे हम उनके जीवन की कहानियों, उन पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो या गौर किया हो। अपनी उम्र, चचेरी बहन से शादी या फिर उनकी वजह से किसी की पिटाई होना। आज जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो पाक टीम के बेहतरीन गेंदबाज हैं। अपने हुनर के चलते तो ये किसी से कम नहीं, लेकिन असल जिंदगी में इन्होंने ऐसा काम किया जिसके लिए शर्मिंदगी इन्हें बहुत बार उठानी पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के गेंदबाज शाहिद अफरीदी की। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को फाटा के पाकिस्तान में हुआ था, जो पश्तून की अफरीदी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। एक सूफी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अफरीदी ने गवर्नमेंट इस्लाम साइंस कॉलेज कराची से अपनी तालीम पूरी की। उनके 5 भाई और 4 बहनें हैं। शाहिद अफरीदी ने कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई की है। शाहिद अफरीदी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उनके फेवरेट क्रिकेटर थे इमरान खान और वसीम अकरम। और शाहिद अफरीदी का एक सपना था कि वो बड़े होकर पाकिस्तानी टीम में क्रिकेट खेलें। शाहिद अफरीदी क्रिकेट के लिए इतने दीवाने थे कि वे घर से स्कूल के लिए निकलते तो स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में लग जाते थे। शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 1996 से की, केनिया में, जहां पर एक टूर्नामेंट चल रहा था और शाहिद अफरीदी को एक बॉलर के रूप में ले लिया गया। शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 1996 से की थी, जब केनिया में एक टूर्नामेंट चल रहा था और शाहिद अफरीदी को एक बॉलर के रूप में लिया गया। और इस मैच में शाहिद अफरीदी ने 10 ओवर में 32 रन दिए थे और वे एक भी विकेट नहीं ले पाए, और न ही इस मैच में शाहिद अफरीदी को बैटिंग दी गई। इसके बाद पाकिस्तान का दूसरा मैच था। 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने दूसरा मैच खेला। इस मैच के दौरान वसीम अकरम के फादर की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वसीम अकरम को पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस घटना के दौरान शाहिद अफरीदी को नंबर 3 पर बैटिंग करने का मौका मिला और अफरीदी ने उस मैच में 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और इस इनिंग में शाहिद अफरीदी ने 11 छक्के और 6 चौके लगाए और उस वक्त शाहिद अफरीदी की उम्र थी सिर्फ 16 साल और वह वनडे में सेंचुरी बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। शाहिद अफरीदी का ये रिकॉर्ड आज तक है जो कोई नहीं तोड़ पाया और अफरीदी ये सेंचुरी बनाकर रातों रात एक फेमस क्रिकेटर बन गए थे। इस दिन के बाद से शाहिद अफरीदी को ओपनिंग करानी शुरू कर दी और शाहिद अफरीदी को ओपनिंग में भेजने का तरीका यही था कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बटोरे जा सकें। शाहिद अफरीदी एक बढ़िया बैट्समैन होने के कारण एक बढ़िया लेग स्पिनर थे और कई बार तो शाहिद अफरीदी अपनी बॉलिंग से ही पाकिस्तानी टीम को मैच जिता दिया करते थे। शाहिद अफरीदी 1999 से साल 2003 तक पाकिस्तानी वनडे टीम के ओपनर रहे, लेकिन साल 2006 के बाद पाकिस्तानी टीम ने शाहिद अफरीदी को नंबर 6 पर भेजना शुरू कर दिया और फिर बैटिंग को छोड़कर शाहिद अफरीदी ने ज्यादा अपनी बॉलिंग पर ध्यान देना शुरू किया और साल 2004 में शाहिद अफरीदी ने अच्छी बैटिंग करनी छोड़ दी थी। फिर शाहिद अफरीदी पर सवाल उठने लगे कि आगे उन्हें मौका दिया जाए या नहीं। साल 2004 में जब पाकिस्तान के कोच बदले गए तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को टीम में खेलने का मौका दिया। जब पाकिस्तान 2005 में इंडिया टूर पर था तब शाहिद अफरीदी को दोबारा ओपनिंग के लिए भेजा गया और अफरीदी ने उस मैच में 45 गेंदों पर सेंचुरी बनाई और शाहिद अफरीदी ने उस मैच में 10 छक्के और 9 चौके जमाए। इस मैच में शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस देखकर रवि शास्त्री ने शाहिद अफरीदी को बूम बूम अफरीदी का टाइटल दिया। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। साल 2009 में शाहिद अफरीदी ने शानदार बॉलिंग और बैटिंग करके पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिता दिया था। इस टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 34 बॉल पर 51 रन बनाए। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तमाम विवादों में घिरे रहे अफरीदी की पर्सनल लाइफ लाइमलाइट से कुछ दूर नहीं रही। दरअसल अफरीदी ने अपने मामा की बेटी यानी कि चचेरी बहन नादिया से निकाह किया है, जिससे उनकी 4 बेटियां हैं, अक्सा, अंशा, अजवा और असमार। शाहिद के मुताबिक एक बार वे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे थे, तब जाने से पहले उन्होंने पिता से मजाकिया लहजे में अपने लिए लड़की ढूंढने को कह दिया। शादी की बात शाहिद ने तो मजाक में कही थी, लेकिन उनके पिता ने इसे सीरियसली ले लिया।
जब वे लौटे तो पिता ने उन्हें बताया कि मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। शाहिद की होने वाली वाइफ कोई और नहीं, उनके मामा की बेटी नादिया थी, जिसे वे बचपन से जानते थे। अफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे तब उन्हें पहली बार प्यार हुआ था, वो भी अपनी टीचर से। वो बेहद खूबसूरत थी। आईसीसी के डेटाबेस के मुताबिक आफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को हुआ था। इसका मतलब है जब उन्होंने वनडे क्रिकेट का सबसे तेज 37 बॉल में रिकॉर्ड शतक ठोका था तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। लेकिन अपनी आत्मकथा गेम चेंजर में आफरीदी ने अपने जन्म का साल 1975 बताया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का नाम हमेशा विवादों में भी रहा। साल 2000 में अफरीदी का नाम एक ऐसे विवाद से जुड़ा था इसके बाद उनके माता पिता का सिर भी शर्म से झुक गया था। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कराची के होटल में लड़कियों के साथ मौजूद थे। कराची के होटल के उस कमरे में शाहिद अफरीदी भी थे। शाहिद अफरीदी के अलावा अतीक उस जमान और हसन रजा पर भी ये गंभीर आरोप लगा। इन तीनों ने सफाई दी कि उनकी महिला फैंस थीं जो उनसे ऑटोग्राफ लेने आई थी, लेकिन पीसीबी ने अफरीदी, अतीक और हसन रजा की एक नहीं सुनी और तीनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद ही पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए टीम से बाहर भी कर दिया था। पाकिस्तान की टीम से निकाले जाने से बड़ी बात यह थी कि शाहिद अफरीदी अपने परिवार से नजरें मिलाने लायक नहीं बचे थे। अफरीदी ने महज 20 साल की उम्र में ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनके माता पिता और पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक चुका था। शाहिद अफरीदी बेहतरीन गेंदबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करीब 37 साल की उम्र में फरवरी 2017 के फाइनल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। वहीं इससे पहले साल 2006 और 2011 में भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दरअसल अफरीदी ने साल 2006 में सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, लेकिन जल्द ही इसे वापस ले लिया। इसके अलावा मई 2011 में उन्होंने फिर रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन अक्टूबर में वापस ले लिया और कहा कि वो लिमिटेड ओवर में टीम सिलेक्शन के लिए मौजूद रहेंगे। हालांकि साल 2015 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी उनके वनडे से रिटायरमेंट लेने की चर्चा थी, लेकिन आफरीदी ने ये फैसला बदल दिया। इसके बाद फरवरी 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। साथ ही ये भी कहा कि वो अगले 2 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे। अफरीदी की वजह से शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ को बल्ला मारा था। ये घटना साल 2007 T20 वर्ल्ड कप के दौरान की है। तब पाकिस्तानी कैंप से खबरें आई थी कि शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ के बीच कोई विवाद हुआ है, जिसमें तूफानी तेज गेंदबाज ने आसिफ को बैट मार दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने शोएब अख्तर को देश वापस बुला लिया था। अख्तर ने कई साल बाद अपनी आत्मकथा में इस विवाद के लिए अफरीदी को दोषी बताया था। एक मजाक चल रहा था जिसमें आसिफ ने मेरा पक्ष लिया था। इससे ही शोएब भड़क गए थे और ये सब हुआ, लेकिन शोएब का दिल बेहद साफ है। चाहे वो जितनी भी आक्रामकता दिखाएं, ये एक तेज गेंदबाज के लिए स्वाभाविक बात है। शाहिद अफरीदी कश्मीर को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। शाहिद अफरीदी ने अपनी आत्मकथा पर एक बुक लिखी है जिसका नाम गेम चेंजर है। तो चलिए अब आपको शाहिद अफरीदी के क्रिकेट मैदान से जुड़े 10 रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अफरीदी के नाम 16 साल से ज्यादा समय तक वनडे क्रिकेट खेलने में सबसे तेज शतक बनाने के रिकॉर्ड हैं। इतना ही नहीं, अफरीदी ने सन 1996 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए 36 गेंदों में शतक जड़ा था। नंबर 2, अफरीदी के नाम पर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। बता दें, अफरीदी ने कुल 351 छक्के जड़े हैं। नंबर 3, अफरीदी का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के सभी क्रिकेटर्स से कहीं ज्यादा है। अफरीदी का स्ट्राइक रेट है 117 यानी 117। नंबर 4, अफरीदी ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप 2011 में 22 विकेट लिए, जो किसी भी टीम के कप्तान की ओर से लिया जाने वाला एक दिवसीय वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हैं। नंबर 5, अफरीदी वनडे फॉर्मेट में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 8000 से अधिक रन बनाए तो वहीं 350 से अधिक विकेट लिए हैं। नंबर 6, अफरीदी एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 वनडे मैचों में 5 विकेट के साथ साथ अर्धशतक भी बनाए। नंबर 7, अफरीदी पाकिस्तान के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वनडे मैच खेले हैं। नंबर 8, T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले शाहिद अफरीदी ही हैं।
वो अब तक 41 विकेट ले चुके हैं। नंबर 9, अफरीदी T20 क्रिकेट में 1000 रन और 50 विकेट लेने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। नंबर 10, शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी फैन प्यार से लाला कहते हैं। लाला का मतलब होता है बड़ा भाई। बता दें कि अर्शी खान पाकिस्तान की एक मॉडल हैं जो फिलहाल मुंबई में रह रही हैं, जिन्हें बिग बॉस के शो में भी देखा गया था और काफी लाइमलाइट भी अर्शी ने बटोरी थी। बता दें अफरीदी का नाम अर्शी के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि अफरीदी के साथ दुबई के सितारा होटल में अर्शी को देखा गया था, जिसके बाद पता चला था ये दोनों साथ में ठहरे थे। हालांकि खबर के फैलते ही अर्शी ने अफरीदी को महज दोस्त बताया था, लेकिन एक कमरे में साथ रुकना दोनों की दोस्ती पर कई सवाल तो खड़े कर गया था।